नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर निर्गुण धारा के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। यह प्रैक्टिस सेट आगामी यूजीसी नेट, सभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हमने काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है, इसी उम्मीद से कि आप सभी अपने लिए आत्मीयता के साथ अंत तक इसको देखेंगे और अपनी तैयारी का स्वमूल्यांकन भी कर पाएंगे। तो निर्गुण धारा पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन कवियों को इसमें शामिल किया है उसको देखेंगे। उन कवियों का मूल्यांकन किस दृष्टिकोण से किया है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कथन भी महत्वपूर्ण है जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पूरा विस्तार से हम इस पे चर्चा करेंगे। चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, निर्गुण धारा का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के किस प्रकरण में किया है? जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में चीजों को प्रकरण में देखने का प्रयास किया हुआ है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को अलग अलग प्रकरणों में रखकर देखा है। तो उसी में हमें बताना है कि भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण धारा का उल्लेख उन्होंने किस प्रकरण में किया है। विकल्प दिए गए हैं प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। प्रकरण 2 के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा का उल्लेख किया हुआ है। निर्गुण धारा जिसका दूसरा नाम है ज्ञानाश्रय शाखा, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगर निर्गुण धारा के स्थान पर ज्ञानाश्रय शाखा आ जाता है तो भी वही इसका उत्तर होगा। चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा गया कि कबीर के संदर्भ में असत्य है। किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया, वह लमही के ताल के पास फेंकाई। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी। कबीर पंथ का कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से शिक्षा दीक्षा ली थी। तो इसमें हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो जैसे मैंने विकल्पों को पढ़ना शुरू किया था, आपने भी समानांतर अपने मन में विकल्पों को देखना भी शुरू कर दिया था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। लिखा गया कि वह लमही के ताल के पास फेंकाई। लमही के स्थान पर हमें ध्यान में रखना है कि कबीर का संबंध लहर तारा नामक जगह से है, जहां पर एक तालाब या ताल की बात की गई है। जबकि लमही का जिक्र बनारस से तो है, लेकिन इसका संबंध है प्रेमचंद से। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखिए। मेरा प्रयास यह था कि कबीर के संदर्भ में असत्य कथन को आप पकड़ लें, साथ में नीचे जो और भी तथ्य दिए गए उन तथ्यों से भी परिचित हो जाएं। कबीर के गुरु को लेकर भी काफी डिबेट रहा है कि आखिरकार इनके गुरु कौन है। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर के गुरु रामानंद जी थे, जिनसे प्रभावित होकर इन्होंने भक्ति की तरफ अपने को मोड़ा। और कुछ लोगों का कहना है, खासतौर से कबीर पंथियों का कहना है कि कबीर के गुरु का नाम है फकीर शेख। तो हमें एक परीक्षार्थी के तौर पर इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखना है। ठीक है, रामानंद को भी गुरु के रूप में देखना है और फकीर शेख तकी को भी कबीर के गुरु के तौर पर हमें जानकारी रखनी है। बाकी ऊपर का जो दिया गया है ये केवल विकल्प को कंप्लीट करने के लिए, प्रश्न को पूरा रूप देने के लिए बनाया गया था। तो कबीर के संदर्भ में असत्य कथन कौन था? प्रश्नानुसार सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? कबीर, रैदास, नानक, मलुकदास। तो जैसा कि मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि यहां पर तो हमें पता है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित प्रश्नोत्तरी चल रही है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि जब हम फाइनल एग्जाम में जाएं
तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही कर लें। इसलिए हर प्रश्न को आप नया मानकर और अनजाना मानकर आगे देखते हुए चलते जाइए। तो यहाँ पर देखिए लक्षण आपको बताया गया कि क्या क्या है और किसके बारे में बात कही गई कि भारतीय ब्रह्मवाद के साथ साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह बात किसके संदर्भ में कही जा रही है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कबीर के बारे में बात कही गई है और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो दोनों दृष्टिकोणों से आपको देखना है। अगर ये कथन के रूप में आ जाए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की खास विशेषता है कि कई बार वे कवियों का नाम नहीं लेते हैं। तो यहां पर देखिए उन्होंने कहा, उन्होंने यानी कि संकेत उन्होंने किया कि किसके बारे में बात कही जा रही है। तो अब आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि कबीर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, उपरोक्त पंक्तियों का आशय है। कबीर द्वारा गुरु रामानंद का गुणगान, कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए वे ब्रह्म के पर्याय हैं, राम के गुणगान का वर्णन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पंक्ति कई बार आप उल्लिखित करते हैं, चाहे वो आप वार्षिक परीक्षाओं में कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर करते हैं तो इसका जरूर उल्लेख होता है। इसका जो आशय है, सही जवाब है ऑप्शन बी। कबीर का मानना है कि जो उनके यहाँ राम शब्द का प्रयोग हुआ है वो दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं है, यानी कि अवतारी राम के रूप में नहीं है, बल्कि ब्रह्म के पर्याय के रूप में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। वैसे ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। इसको बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि दशरथ शब्द लगने से हो सकता है कि इसके पैरेलल विकल्प में तुलसीदास लगा हो, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आप सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो तमाम ट्रिक्स को या टेक्निक्स को अपने दिमाग में आप रख लिए होंगे, जिससे कि तुरंत आप कैच कर लेंगे कि ये तुलसी की पंक्ति नहीं है बल्कि कबीर की है। और इसका आशय क्या है, ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न था कि यहाँ पर राम शब्द का प्रयोग अवतारी राम के रूप में नहीं बल्कि एक ब्रह्म के रूप में प्रतीक के तौर पर है। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण होने के संदर्भ में सत्य है, जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था, कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कबीर निर्गुण क्यों हुए थे, उनके ऊपर किस चीज का प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में पूरा कथन दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जितने भी ऊपर के कथन दिए गए हैं सभी कथन क्या है? कबीर के संदर्भ में और उनके निर्गुण होने के संदर्भ में सत्य। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये जो तीनों यहाँ पर कथन दिए गए हैं ये सभी क्या है? सत्य। कबीर के ऊपर आप देख रहे हैं कि हठ योगियों यानी कि नाथों और सिद्धों का भी प्रभाव है और साथ में समानांतर चल रही एक और शाखा जिसके आगे हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, सूफी मुसलमान फकीरों का भी इनके ऊपर प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी सूफी कवियों का भी प्रभाव कबीर के ऊपर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर भी आप जान पा रहे हैं और साथ में किस कवि के ऊपर किसका प्रभाव है उसको भी समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पर बात करें तो पंक्ति के तौर पर है कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि ना सृजन हारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा, वचन न आहि शरीरा। उपरोक्त पंक्तियों का आशय है, सेवक सेव्य भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप, निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत, सर्ववाद की झलक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या बतलाना चाह रहे हैं वही प्रश्न में यहां पर पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म सत्ता का इसमें संकेत किया गया है कि जो भी चीजें वेदों में कही गई है या फिर खास वर्ग से जुड़ी हुई जो मिथ्या प्रचार किया गया है
उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि उन्होंने यहाँ पर सगुण के स्थान पर निर्गुण सत्ता पर जोर दिया हुआ है। निर्गुण ब्रह्म सत्ता का इसमें संकेत किया है कि पंडित मिथ्या करहूं विचारा। बार बार आप देखेंगे कबीर के पदों में पंडित शब्द का प्रयोग आता है। ना वह सृष्टि ना सृजनहारा, न वह सृष्टि है और नहीं सृष्टि को बनाने वाला है, बल्कि जो कुछ है वो उसका एक तरीके से मिथक है। जो कुछ सत्य है वो है निर्गुण ब्रह्म की जो सत्ता है वही सत्य है। तो इस पंक्ति का आशय यहाँ पर लिया हुआ है। आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रखे होंगे तो जाकर एक देख भी सकते हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं। अभी प्रश्न को देखिए, बाद में इसको दोबारा रिवीजन करते हुए जरूर देखिएगा। मेरी कोशिश है कि एक बार आपके दिमाग पर थोड़ा सा पिन किया जाए, आपके दिमाग को थोड़ा सा हिट किया जाए, ताकि आप जब किताब का रिवीजन करें तो ये प्रश्न आपके सामने आए तो आपके दिमाग में वो बैठे। न सिर्फ यहाँ पर मैं विषय विशेषज्ञता को प्रस्तुत कर रहा हूं, बल्कि आपको भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न है कि आप ही देवा आप ही पाती, आप ही कुल आप ही है जाति। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है सेव्य सेवक भाव, निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म की सत्ता, सर्ववाद की झलक, सुपाधि ईश्वर। तो आप ही देवा आप ही पाती, आप ही कुल आप ही जाति। तो देखने से आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि इसमें सर्ववाद की झलक दिखाई पड़ रही है। ठीक है, कबीर की रचनाओं में सर्ववाद की झलक भी दिखाई पड़ती है। जैसे निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म सत्ता की झलक दिखाई पड़ी, वैसे इन पंक्तियों में सर्ववाद दिखाई पड़ रहा है कि आप ही क्या है, सब कुछ है, देव है, पाति कुल जाति सब कुछ आप ही। मतलब जो निर्गुण ब्रह्म है इसमें जो सर्ववाद की झलक दिखाई पड़ रही है। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? कबीर, रैदास, धर्मदास, मलुकदास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, कबीर की ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहां तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह। तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहां तक बातें आई हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचयन उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशुद्ध तरीके से एकदम से मान लिया कि कबीर के जो गुरु हैं वो रामानंद जी, उन्हीं के उपदेशों से वो प्रभावित रहे और जहां भी ज्ञान मार्ग की बातें की हैं वे सब हिंदू शास्त्रों से ही प्रभावित है। अगला प्रश्न है माया जीव ब्रह्म तत्वमसी, 8 मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय कबीर को कैसे हुआ? यानी कि माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, 8 मैथुन, त्रिकुटी और 6 रिपुओं की जो चर्चा की गई है, इन शब्दों का परिचय कबीर को कहां से हुआ? ऑप्शन दिया गया स्वाध्याय द्वारा, सत्संग द्वारा, रामानंद द्वारा, शेख तकी द्वारा। तो किसके द्वारा हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्संग के द्वारा कबीर को यह पता चला कि माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तत्वमसी, 8 मैथुन, त्रिकुटी या फिर 6 रिपु जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या महात्म्य है। इन सारी चीजों की जानकारी कबीर को सत्संग के माध्यम से हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर के ऊपर सत्संग का भी काफी प्रभाव है, क्योंकि ये घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है देशाटन करते थे। इसके पहले हमने एक प्रश्न में देखा था। तो इन सारी चीजों की जानकारी सत्संग के माध्यम से हुई है। जैसे आप सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप सबका भी एक कोई ना कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप के माध्यम से आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं कि कब कौन सा फॉर्म निकल रहा है, कब एग्जाम होने वाला है, किस चैनल पर क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी किताब महत्वपूर्ण है, जो भी चीजें। ठीक है ना? तो सत्संग का मनुष्य के जीवन पर काफी गहरा असर होता है, यहाँ पर उसी को दिखाया जा रहा है। चलते हैं
अगले प्रश्न पर बात करें तो पूछा गया है कि तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक और जनक सबादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। उपरोक्त पंक्तियां किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया उपनिषद की, ब्रह्म विद्या, वेदों के, सत्संग के, रामानंद के। तो कबीर द्वारा ये लिखी गई पंक्तियां हैं, ठीक है, या फिर कबीर ने इसको कहा है। तो किसके बारे में या किस संदर्भ में इन पंक्तियों का उल्लेख किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संदर्भ में कबीर ने बातें कही हुई हैं कि तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक और जनक सबादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। अगला प्रश्न है कि गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, इक निमाज इक पूजा। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कबीर, रैदास, धर्मदास, सुंदरदास। तो यहां पर कनक कुंडल की चर्चा की गई है, और कनक कुंडल कौन पहना करता था इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था, बल्कि मैं कालखंड कहूं तो ज्यादा सही होगा, यानी आदिकाल के संदर्भ में हमने नाथों के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कुंडल धारण करते करते अपने कान को, उनका कान फट जाया करता था, इसीलिए कनफटा भी कहा गया था। तो कहीं ना कहीं कबीर के ऊपर इन नाथों का भी प्रभाव रहा है, और उनकी कविताओं में भी आप देख रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है। कबीर की ये पंक्तियां हैं कि गहना एक कनक ते गहना, इन म भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। यानी कि एक व्यक्ति उसी को निमाज कह रहा है और दूसरा उसी को पूजा कर रहा है, जबकि दोनों का आशय एक ही है। यानी कि इसमें हिंदू मुस्लिम को भी आप देख सकते हैं। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछु पुरबिला लेख। उपरोक्त पंक्तियों का आशय है हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद, कबीर का भावनात्मक रहस्यवाद, सूफियों का रहस्यवाद, वैष्णव मत का प्रभाव। तो ये पंक्ति तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि कबीर की है, क्योंकि इसमें सूर लगा हुआ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कबीरदास की ये पंक्तियां हैं, और इसमें हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है कि सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कुछ पुरबीला लेख। अगला प्रश्न है, यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया कबीर, रैदास, धर्मदास, नानक। तो ये बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कबीर के संदर्भ में कही हुई है। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, यहीं से पता चल रहा है कि कबीर अशिक्षित थे। उन्होंने जो एक पंक्ति प्रयोग की है कि मस कागज छियो नहीं, कलम गयो न हाथ। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इतना दूर से काट कर पूछ दिया गया है कि उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। कबीर के संदर्भ में ये बात किसने कही हुई है? तो वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि विकल्प में रहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में बहुत कुछ कहा है। उसमें से एक कथन यहाँ पर आपने देख लिया, लिखा कि उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी, जबकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि यह कथन किसका है और किसके संदर्भ में। कबीर अहिंसा का तत्व किससे ग्रहण किए थे? कबीर की कविताओं में जो अहिंसा का तत्व आता है, अहिंसा पर जोर दिया जाता है, आखिरकार उन्होंने कहां से इसको ग्रहण किया था? ऑप्शन दिया गया नाथों से, सिद्धों से, सूफियों से, वैष्णव संप्रदाय से। तो देखिए ऊपर जितने भी चीजें दी गई हैं ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में जो भी बातें कही गई हैं, सबका प्रभाव कबीर की रचनाओं में या फिर कबीर के ऊपर पड़ा है। लेकिन अहिंसा का जो तत्व उन्होंने ग्रहण किया, वो ग्रहण किया है वैष्णव संप्रदाय से। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए।
अगला प्रश्न है, इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। कबीरदास के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? अब देखिए यहां पर पता नहीं चल रहा है कि ये बात किसके बारे में कही जा रही है। जब यहां पर मैंने इंडिकेशन दिया तभी चला कि ये कबीरदास के बारे में। मान लीजिए इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आलोचक का कथन न पूछकर कवि के संदर्भ में पूछा जाता तो भी आप इस प्रश्न को कर लेते। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब है। इनका कहना है कि इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। ठीक है, तो कबीर की रचना में खासतौर से कई बार विरोध और असंभव का चमत्कार भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कथन था रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उलट वेद बूझे, पानी मह पावक बरे, अंधई आखिन सूझे। उपरोक्त पंक्तियों का भाव है। आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न जस्ट एकदम ऊपर के प्रश्न से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। अक्सर हम कबीर को उनके उलट बासियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं कि कबीर न सिर्फ सीधे सीधे कविताएं लिखे हैं बल्कि उन्होंने अपनी कविताओं में उलट बासियों का भी प्रयोग किया, यानी कि विरोध, चमत्कार और अन्योक्ति, इन तीनों का उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि इन पंक्तियों का जो भाव है उसमें विरोध भी दिखाई दे रहा है, चमत्कार भी दिखाई दे रहा है और अन्योक्ति भी दिखाई दे रही है। अब कैसे दिखाई दे रही है कि पानी में पावक बर है, मतलब पानी में दिया जल रही है या फिर अग्नि जल रही है। अंधई आंखिन सूझे, और जो अंधा है उसको दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विरोधाभास यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, चमत्कार भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये उलटबासी है। आगे सबसे बेहतरीन उलटबासी का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, नैया बीच नदिया डूबत जाए, उपयुक्त पंक्ति का आशय है। इसमें विरोध है, चमत्कार है, अन्योक्ति है, उलटबासी है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। आप देख रहे हैं कि चारों जो यहाँ पर विकल्प दिए गए सभी विकल्प इस पंक्ति के लिए सार्थक है। और ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है कि नैया बीच नदिया डूबत जाए, यानी कि नाव के बीच में नदी डूब रही, जो कि उल्टी बात कही जा रही है। अगला प्रश्न है, अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्तियां किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया कबीर, रैदास, धर्मदास, सुंदरदास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीर के बारे में पंक्तियां कही गई हैं। और यहां पर यह बात कही गई कि अनेक रूपकों, अन्योक्तियों के द्वारा जो भी ज्ञान की बातें कही गई वो नई नहीं होते हुए भी अपने वाग वैचित्र यानी कहने की शैली की दृष्टिकोण से जो अशिक्षित लोग थे वो ज्यादा इससे प्रभावित होते थे, चकित हो जाते थे। ठीक है, तो कबीर का मूल्यांकन कैसे आचार्य शुक्ल कर रहे हैं इसकी जानकारी भी आपको धीरे धीरे हो रही होगी। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो कहा गया कि जो कबीर की वाणी में जगह जगह पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक दिखाई पड़ती है वो किसके वजह से है? वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद, प्रसाद जो पूजा के बाद मिलता है। तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल की जो शब्दावली उस पर भी आप गौर कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि भावात्मक रहस्यवाद का प्रभाव कबीर के ऊपर सूफियों के सत्संग के कारण पड़ा, यानी कि सूफियों की वजह से पड़ा। यह माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में? यहां पर आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को आधार बनाते हुए प्रश्न बनाया गया है और पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में बात कही कि कहीं कहीं वो ब्रह्म, जो ब्रह्म का जो निर्गुण ब्रह्म है उसको अपना पति मानते हैं,
ठीक है, और कहीं कहीं स्वामी या मालिक भी मानते हैं। तो कौन मानता है ऐसा? सही जवाब है ऑप्शन बी, ए, कबीर दास के बारे में ये बात कही गई है। ठीक है, ऑप्शन में रैदास, जायसी, मीराबाई के बारे में भी यहाँ पर। तो देखिए फाइनल एग्जाम में अब जब जाएंगे तो वहां पर आप ध्यान में रखिए कि कबीर कई बार अपने निर्गुण ब्रह्म की जब बात करते हैं तो अपने को पति, दुल्हन गाँव मंगल चार, ये पंक्ति आपने सुनी होगी। इसी तरीके से जस्ट उल्टा आप जायसी में भी देखेंगे, यहाँ पर भी पति पत्नी का संबंध है, लेकिन कौन किसको पति मानता है, कौन किसको पत्नी मानता है, इसको जब हम प्रेमाश्रयी काव्य धारा पर बात करेंगे तो और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पंक्ति है या फिर जो प्रभाव दिखाई पड़ रहा है कबीर के ऊपर, कहीं कहीं सूफियों की वजह से ही वो ब्रह्म को पति पत्नी ये सब मानते हैं। अगला प्रश्न है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, साईं के संग सासुर आई। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कोई विवाहित स्त्री है जो कि किसी से बात कर रही है कि मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल आई हूं। तो मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दिया गया है कबीर, रैदास, नानक, सुंदरदास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है, कबीर दास की पंक्ति है। और इस पंक्ति में आप देखेंगे कि पति के रूप में निर्गुण ब्रह्म को माना गया है। ठीक है, तो ये किसका प्रभाव, एक तरीके से आप देखेंगे कबीर के ऊपर जो भावनात्मक रहस्यवाद की चर्चा की जाती है, और इसी को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ा सा उखड़े उखड़े से नजर आते हैं कबीर के मूल्यांकन के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। देखिए यहाँ पर सही जवाब तो आपके दिमाग में आ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही इसका आंसर है, लेकिन आप प्रश्न में जो पंक्ति पूछी गई इसको ध्यान में रखिए कि कबीर अपने श्रोताओं पर, यानी कि कबीर का एक श्रोता वर्ग है। वर्तमान शैली में अगर मैं कहूं कि जैसे सब्सक्राइबर या पाठक वर्ग या परीक्षार्थियों का जो ग्रुप है, उस जमाने में कबीर के श्रोता के तौर पर वो लोग थे। तो यानी कि कबीर के भी ऑडियंस है। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। ये एक तरीके से आचार्य शुक्ल का भी कमेंट कबीर के ऊपर, और इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। लंबी चौड़ी बातें तो कहते थे, लेकिन कैसी बातें थी? गर्व के साथ कहते थे कि मैंने ब्रह्म का या फिर जो निर्गुण ब्रह्म है उसका साक्षात्कार कर लिया है। जैसे वर्तमान समय में आप देखते होंगे कई बार जैसे पूजा पाठ होता है, ठीक है, तो इधर पुरोहित होता है और इधर जो पूजा कराने वाला होता है, और बीच में ईश्वर इधर, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि पुरोहित का सीधे सीधे साक्षात्कार होगा। अक्सर आप जब पूजा पाठ पर बैठते होंगे, मुझे कई बार बैठने का मौका मिला है, तो मैं कई बार जो साहित्य में मैंने अध्ययन किया है, खासतौर से कबीर इत्यादि, तो वहां पर भी लड़ना पड़ता है, लेकिन धार्मिक आस्था होने की वजह से आप चीजों को देखना भी पड़ता है। तो पुरोहित को अगर कबीर के स्थान पर रख लिया जाए तो जिस हिसाब से ये सारी बातें यहाँ पर बताते हैं अपने जजमान को, तो लगता है कि इनका सीधा सीधा क्या हो गया? साक्षात्कार हो गया। ठीक यहाँ पर शुक्ल जी भी कमेंट्स कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं बल्कि कबीर के ऊपर, कि कबीर को ऐसा लग रहा है कि उनको ब्रह्म से मुलाकात हो गई उनकी, और वो अपने श्रोताओं से ये पूरी बातें बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये आसान नहीं है मुलाकात करना, उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि कबीर के संदर्भ में असत्य है, मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हमें असत्य बताना है कि कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई बात ऊपर जितनी है असत्य नहीं, सभी बातें क्या है? सत्य। तो इस तरीके से भी आप देख रहे हैं कि बीच बीच में प्रश्न को मैंने मोड़ दे दिया है, ठीक है, ट्विस्ट दिया है ताकि आप
अगर ऊँघ रहे हो, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर कोई बहुत इंटरटेन करने की कोशिश नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट ही बातें, तो कई बार ना बोरियत सी महसूस होने लगती होगी, लेकिन अचानक आपको नींद से पिंच करके उठाना भी जरूरी है। तो यहाँ पर कबीर के संदर्भ में असत्य बात कौन सी है? कोई बात इसमें असत्य नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि कबीर की वाणी, यानी कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिष्य ने उनके वाणियों का संग्रह किया है, यानी उनकी कविताओं का संग्रह किया है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन धर्मदास को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके भाग किए गए। बीजक का ही संकलन किया था धर्मदास ने, इसको आप नोट कर लीजिए, जो कि कबीर की वाणियों का संग्रह, कबीर की वाणी का संग्रह बार बार इस किताब में लिखा गया है। ये कई भागों में, वही हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो बीजक के कुल कितने भाग हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 भाग किए गए। ठीक है, आगे पता चलेगा कि वो तीनों भाग कौन कौन से। बीजक में शामिल है रामायणी, शबद, साखी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीजक जिसके संपादक यानी संकलनकर्ता धर्मदास है, और उन्होंने इसके 3 भाग किए, और तीनों भाग की खास विशेषताएं जो कि परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं और हमने प्रश्न के तौर पर रखा भी है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है रामायणी, दूसरा शबद, तीसरा साखी। ये तीनों भाग हैं बीजक के। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि साखी के संदर्भ में असत्य है। साखी सांप्रदायिक शिक्षा इसमें है, सिद्धांत के उपदेश दिए गए, दोहों में है, इसकी भाषा संध्या भाषा है। तो कौन सी बात है जो इसमें असत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसकी भाषा संध्या भाषा है। क्या है? असत्य है। बल्कि आप देखेंगे साखी की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, या फिर इसको सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने संध्या भाषा जरूर कहीं कहीं पढ़ा है। बिल्कुल, जब आप सिद्धों को पढ़े होंगे आदिकाल के अंतर्गत, उनकी भाषा संध्या भाषा कहलाती है। ठीक है, और एक खास प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करने की वजह से सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। लेकिन आप देख रहे हैं प्रश्न में साखी के संदर्भ में बात की गई, तो शुक्ल जी लिखते हैं कि इसमें सांप्रदायिक शिक्षा की बात भी की गई है और सिद्धांत के उपदेश भी दिए गए। साखी दोहों में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और कई बार आप देखते हैं कि यूजी पीजी के सिलेबस में कबीर की कुछ साखियां भी पढ़नी रहती हैं, और साखियां किसमें है? दोहों में। और दोहे की खास विशेषता क्या है? हिंदी व्याकरण के पोर्शन में आप जाकर देख सकते हैं। दोहा और सोठा दोनों को जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, रामायणी और शबद में गाने के पद जिनमें काव्य की भाषा है। रामायणी और शबद की काव्य की भाषा क्या है? ऑप्शन दिया गया है ब्रज भाषा, पूर्वी बोली, खड़ी बोली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामायणी और शबद एक तरीके से गे पद है, यानी कि ये पद गाए जाते हैं। ठीक है, गाने के पद। इनकी जो काव्य भाषा है कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। मुख्य रूप से तो रामायणी और शबद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर पूर्वी बोली का भी इसमें प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब पूर्वी बोली क्या है? जिसमें आप अवधी और भोजपुरी को भी रख सकते हैं, क्योंकि कबीर का संबंध काशी बनारस से भी था, तो कुछ कुछ प्रभाव उनके ऊपर भोजपुरी का भी था और पूर्वीपन का, क्योंकि इनकी भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो रामायणी शबद ध्यान में रखिए कि खड़ी बोली में तो बिल्कुल नहीं है। और एक जमाना था कि ब्रज भाषा में लिखे गए काव्य को आप आसानी से गा सकते थे, जैसे आप सूरदास के पदों को अच्छे से गाते हैं, मीराबाई के पदों को अच्छे से गाते हैं, वैसे ही कबीर ने भी अपने काव्य में कुछ प्रयोग सा किया हुआ है। रामायणी शब्द उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, और ऊपर आपने देखा कि साखी जो है उसमें ज्यादातर खड़ी बोली या फिर सधुक्कड़ी भाषा दिखाई देती। अगला प्रश्न है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। उपयुक्त कथन किसका है? आप दूसरी बार देख रहे हैं
कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये देख रहे हैं कि दूसरी बार आ रहा है, इसके ऊपर भी आपने देखा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते लिखते बार बार कबीर के ऊपर या तो वो झल्ला रहे हैं या फिर उनके प्रतिभा से प्रभावित है। लिख रहे हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। इस प्रभाव और चमत्कार का उल्लेख हमने ऊपर किया हुआ है उलटबासियों के माध्यम से। कई बार परीक्षा में यहीं से तोड़कर प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन कबीर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सही जवाब है ऑप्शन ए। विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह का भी नाम दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शुक्ल जी का ही कथन है। लेकिन अगर आपका बेस नहीं मजबूत होगा, तैयार होगा, शुक्ल जी की पुस्तक आप नहीं पढ़े रहेंगे, तो आप बार बार ट्राई करेंगे कि हो सकता है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जबकि ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रैदास या रविदास किसके शिष्य के रूप में माने जाते हैं? रैदास या रविदास किसके शिष्य के रूप में इनको माना जाता है? यहां पर थोड़ा सा फॉर्मेट को ध्यान में रखिए, के रूप में माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है रामानंद, कबीर, नानक, सुंदरदास। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है कि रैदास किसके शिष्य थे। सही जवाब है ऑप्शन ए। हालांकि रामानंद के जो 12 शिष्यों की बात की जाती है उसमें रैदास का जिक्र नहीं है, लेकिन रैदास कई जगहों पर ये दिखाते हैं कि उनके शिष्य उनके जो गुरु हैं वो रामानंद है। ठीक है, तो एक तथ्य ये भी आप ध्यान में रखिए कि रामानंद के शिष्य थे रैदास। कई बार गुरु शिष्य करते करते बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। ठीक है ना, तो रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास थे। अगला प्रश्न है कि नामदेव कबीर तिलोचन सजना सेन तरह कह रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सबहि शरण। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? तो यहां पर आप देखते हैं कि भक्ति काल के जितने भी कवि हैं वो ऐसा लगता है कि एक स्टाम्प, रबर स्टाम्प लेकर चलते हैं, कहीं न कहीं अपना नाम उल्लेख कर देते हैं कविताओं में। तो ये प्रश्न देखिए, ऊपर का इतना दूर पूछ देना चाहिए था, नामदेव कबीर तिलोचन सदना सेन तरह, ये किसकी पंक्तियां हैं? तब ये प्रश्न थोड़ा कठिन होता, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि कह रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सबहि शरण। तो जाहिर सी बात है कि ये पंक्ति रैदास की। सही जवाब है ऑप्शन सी, रैदास की पंक्ति। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवन फिर ही अजहू बनारसी आसपासा। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिए गए कबीर, रैदास, सेन, नामदेव। अक्सर ये पंक्ति इसलिए पूछा जाता है कि रैदास भक्ति काल के उन कवियों में शामिल है, खासतौर से निर्गुण धारा के, जिनको अपनी जाति के ऊपर काफी नाज है। ये अपनी जाति को लेकर हीन भावना से ग्रसित नहीं है। इन्होंने अपनी जाति का उल्लेख कई बार किया हुआ है। मैं इसको लिख देता हूं, जो कि वर्तमान समय में प्रतिबंधित है। तो यहां पर कहा गया कि रैदास उस कुटुंब यानी परिवार से जुड़े हुए हैं जो कि मैला ढोने का काम करते हैं, जो कि आज भी बनारस के आसपास पाए जाते हैं। तो ये पंक्ति रैदास ने लिखी थी, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरही अजहू बनारसी आसपास। तो बनारस में आप अगर रहते हो, बीएचयू से जुड़े हुए हो, तो सिर गेट, सिर गोवर्धनपुर के पास ही एक रविदास मंदिर भी, आप लोग कई बार गए भी होंगे, और वहां पर मैंने देखा कि पंजाब से लोग आते हैं, एक मेला का भी आयोजन किया जाता है वहां पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रैदास के संदर्भ में सत्य, इनका नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। साधो का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है। बीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रैदास के बहाने मेरी कोशिश है कि आप उन अनजाने तथ्यों को भी
समझ लें, जिनको कि आप वन लाइनर किताबों में खोजा करते हैं या फिर कई बार याद करने का प्रयास करते हैं। रैदास के बारे में कौन सी बात सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी। उपरोक्त में से एक से अधिक जो बातें हैं, यानी कि ऊपर की तीनों बातें रैदास के बारे में सत्य है। कि रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई बड़े आदर से अपने पदों में लिए, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि मीराबाई के गुरु के तौर पर रैदास थे। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो यूं ही सवाल नहीं बन जाते, बल्कि उनके कहीं कहीं आधार होते हैं। तो मीराबाई ने अपने पदों में कई बार रैदास का जिक्र किया है, तो इसलिए मीराबाई को जोड़ दिया जाता है कि रैदास इनके गुरु थे। धन्ना को भी जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर एक बात बताई गई साधो संप्रदाय के बारे में। तो साधो संप्रदाय का जिक्र रैदास के संदर्भ में किया जाता है कि इन्होंने एक साधो संप्रदाय नाम से बनाया हुआ था, जो कि कभी फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी इसके कुछ लोग पाए जाते हैं। अगला तथ्य बताया गया कि वीरभान उदयदास के शिष्य थे। यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा भक्ति काल की खास विशेषता है, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए लोग। तो वीरभान जो शिष्य थे उदयदास के, और उदयदास शिष्य थे रैदास के। तो यहाँ पर आपको देखना है कैसा बन रहा है यहाँ पर दृश्य, रैदास, फिर उदयदास, फिर वीरभान, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रैदास के शिष्य कौन है, उदयदास, या फिर उदयदास के गुरु कौन है, रैदास। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि दो शिष्यों की चर्चा की गई रैदास के रूप। तो एक देख रहे हैं कि रैदास के शिष्य के तौर पर मीराबाई और दूसरे उदयदास। ठीक है, तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिए। और क्या क्या कौन साधु संप्रदाय को स्थापित किया या फिर उसका नाम जुड़ा हुआ है, और उन संप्रदाय का जिक्र कहां कहां पर किया गया है। साथ में मीराबाई के गुरु कौन है, उदयदास के गुरु कौन है, ये सारे तथ्य आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि रैदास के कितने पदों का संग्रह आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। रैदास ने अपने पदों का संकलन बताया हुआ है। कुछ उनके पद आदि गुरु ग्रंथ साहब, यानी कि आप पंजाबी में जो गुरु ग्रंथ साहब माने जाते हैं, या फिर वहां का जो पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी रैदास के पद पाए जाते हैं। इसीलिए रैदास का प्रभाव आप देखेंगे पंजाब में भी बहुत ज्यादा है, जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर रहा था। तो रैदास के कितने पद हैं? ऑप्शन दिया गया है 30, 40, 50, 60। आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कुल 40 पद संग्रहित हैं, ये देखिए तथ्य के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है कि संत बानी सीरीज किसके पदों का संग्रह है। वैसे देखा जाए तो रैदास की कोई पुस्तक नहीं मिलती, लेकिन संत बानी सीरीज में इनके पदों का संग्रह किया गया है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रैदास से जुड़ा हुआ है संत बानी सीरीज। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहर मैं उधद, जल केवल जलमाय। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन दिया गया कबीर, रैदास, नानक, मलुकदास। तो देखिए इस तरीके से कबीर की भी आपने कई बार पंक्तियां देखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। ठीक है, इसी तरीके से जल के बारे में है कि घड़ा और जल का संदर्भ बताते हुए, तो यहां पर देख रहे हैं कि समकालीन होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी है। ये पंक्ति किसकी है? रैदास की है। और कहते हैं कि जब हम होते तब तू ना, अब तू ही मैं ना, यानी कि अहम का जो विलयन हो रहा है उसके बारे में चर्चा की गई है। और ठीक कबीर की तरह ही यहाँ पर भी अतल अगम, जैसे लहर समुद्र में उठ रही है फिर जाके समुद्र में ही विलीन हो जा रही है, यानी आत्मा परमात्मा अहम का जो विलयन है या फिर ज्ञान की प्राप्ति। इसीलिए तो इस शाखा को ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा गया, ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा गया, निर्गुण धारा को, जिसमें कि प्रत्यक्ष और ज्ञान को ही केंद्र में रखा गया है। तो ये पंक्ति किसकी थी? रैदास की थी। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है धर्मदास के संदर्भ में असत्य है।
धर्मदास का उल्लेख हमने ऊपर किया हुआ है, आपका दिमाग तुरंत दौड़ गया होगा कि जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कबीर के संदर्भ में। तो यहाँ पर धर्मदास के बारे में कौन सी बात है असत्य, वो हमें बताना है। बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। मथुरा से लौटते समय कबीर दास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए। कबीर दास के शिष्य होने पर इन्होंने उनकी सारी संपत्ति अपनी बना ली। ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सी बात गलत है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कबीर दास के शिष्य होने पर इन्होंने उनकी सारी संपत्ति अपनी बना ली। ये बात क्या है, गलत है। संपत्ति बनाई नहीं, बल्कि जितनी भी संपत्ति थी सबको इन्होंने लुटा दी। यहाँ पर लुटाना शब्द को हटाकर मैंने आप सभी को चकमा देने के लिए इस शब्द का इस वाक्य को बनाया है, क्योंकि प्रश्न बनाना इतना आसान नहीं होता है। न सिर्फ हम यहाँ पर प्रश्नों को देख रहे हैं, बल्कि लाइन बाय लाइन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन भी कर रहे हैं। पता नहीं चलेगा आप लोगों को, बाद में जब पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तब समझ में आएगा कि हमें तो किताब छूने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि किताब नहीं छूना है, किताब को छूना है। धर्मदास बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति के बनिए थे, ये बात सही है। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ, यानी कि मुलाकात हुई, ये भी बात सही है। कबीरदास के ये प्रधान शिष्यों में थे, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी क्या है, गलत हो गई, जिसको कि मैंने बता दिया कि क्या गलत है। तो धर्मदास के बारे में आपने जो मूल बातें हैं देख ली। अगला प्रश्न है, कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। यह कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया रैदास, धर्मदास, नानक, सुंदरदास। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और है धर्मदास के बारे में। क्योंकि ये कबीर के शिष्य थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर कबीर का प्रभाव पड़ना था। पहले ये नॉर्मल व्यक्ति थे, ठीक है, ये भी पूजा पाठ में अपना ध्यान रखते थे, लेकिन जैसे ही कबीर से इनका साक्षात्कार होता है तो इनका भी हृदय बदलता है, दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन, इन सब को ये भी थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, बल्कि इसका भी खंडन करना शुरू कर देते हैं और निर्गुण कवि बन जाते हैं। खंडन शब्द आया हुआ था जब मैं व्याकरण की प्रैक्टिस करा रहा था, खंडन मंडन। ठीक है, तो ये धर्मदास के बारे में कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि इनकी अन्योक्ति के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में? अच्छा, एक बात यहां पर ध्यान में रखने वाली है कि धर्मदास जो कि कबीर के शिष्य रहे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लेखनी आप देखेंगे कि जब कबीर के बारे में बात करते हैं तो उसमें वो रूखापन देखते हैं, आक्रामकता देखते हैं। लेकिन वही जब धर्मदास के बारे में वो बात कर रहे हैं तो लिख रहे हैं कि भले इनके ऊपर कबीर का प्रभाव था और उनके खंडन मंडन से प्रभावित थे, लेकिन प्रेम तत्व इनके कविताओं में दिखाई पड़ता है, प्रेम तत्व का अभाव नहीं है। तो इसलिए लिखते हैं कि इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को अपनाया। यानी कि शुक्ल जी देखते हैं कि कबीर की रचनाओं में प्रेम का इनके अनुसार क्या है, अभाव है। वो चाहते तो बातों को आराम से प्रेम से भी कर सकते थे, आक्रामक या रूखापन से नहीं। तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो ये बात धर्मदास के बारे में कही गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है कि झरि लागे महलिया गगन घहराए, खन गरजे खन बिजुली चमके, लहर उठे शोभा बरन जाए। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन दिया गया रैदास, कबीर, धर्मदास, नानक। तो ये पंक्ति है ऑप्शन सी, धर्मदास द्वारा लिखी गई। तो देखिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये पंक्ति एक दो बार पूछी जा चुकी होगी, इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि मैं जब डीएसएसबी पीजीटी के एग्जाम में बैठा हुआ था तो ये पंक्ति आई हुई थी, इतना मुझे याद आ रहा है। सन 2016 की बात मैं बता रहा हूं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अपना बलम परदेश निकर गयलो, हमरा के किछु न गुण दे गयलो, जोगिन होई के मैं वन वन ढूंढूं,
हमरा के विरह बैराग दे गए लो। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? अच्छा, आप देख रहे हैं कि देखने से लग रहा है कि ये कबीर की पंक्तियां होंगी, क्योंकि उसमें भी है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। यहां पर भी क्या है कि वन वन ढूंढे, ये पंक्ति है ऑप्शन सी। ठीक है, 41 का जो इसमें सही जवाब है कि धर्मदास इसके बारे में लिखते हैं कि अपना बलम परदेश निकल गए लो। अच्छा देखिए, यहाँ पर तो हमें पता है कि निर्गुण धारा के बारे में बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन गैलो दैलो एक कई बार ना विद्यापति के शब्दों से भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रभावित दिखाई पड़ रहा है, यानी कि मैथिली का भी प्रभाव दिख रहा है। यानी कि धर्मदास भले बांधवगढ़ के थे, यानी कि छत्तीसगढ़ से इनका संबंध था, लेकिन ये भी कहीं कहीं यहाँ से वहां जाते थे। ठीक है, कबीर का पूरा प्रभाव इन पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। धर्मदास के संदर्भ में असत्य है, हमें बताना है कौन सी बात धर्मदास के बारे में असत्य है। कबीर के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि कबीर के मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो जब हमें जानकारी नहीं रहती है तो फिर हम इधर उधर देखने का प्रयास करते हैं, किसी से सोचते हैं कि कोई बताए। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कबीर के मरने के बाद कबीर कहां पर मरे जाकर, मगहर में। ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। गद्दी इन्हीं को मिली, यानी कि सिर्फ गद्दी आप देखेंगे कि राजनीति में ही नहीं है, बल्कि इसमें भी कबीर जिस चीज का मतलब विरोध इत्यादि कर रहे थे, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो, इस टाइप से, लेकिन बाद में चलकर इनकी कई बातों का इनके ही अनुयायियों ने उल्लंघन सा किया है। तो गद्दी किनको मिली थी? इनके मरने के बाद धर्मदास को मिल गई। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे। अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। यानी कि कबीर की तरह ही धर्मदास भी बहुत दिनों तक जीवित रहे और गद्दी पर 20 वर्ष तक बैठे रहे। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। मुझे उम्मीद है कि जो विद्यार्थी अभी तक यहाँ धैर्य बनाकर देख रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि नहीं, हमने जो धैर्य बनाया हुआ है उसका प्रतिफल अच्छा मिल रहा है। अगला है कि इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। कबीर की अपेक्षा अधिक कठोर भाव लिए हुए हैं, उसमें कठोरता और कर्कशता की भरमार है। तो असत्य कथन आप तुरंत पकड़ लिए होंगे, ऑप्शन डी है। अभी तो हम बात कर रहे थे कि धर्मदास के ऊपर भले कबीर का प्रभाव है, लेकिन उनकी पंक्तियों में, कविताओं में प्रेम तत्व जुड़ा हुआ है, यानी कि सरल भाव लिए हुए है, कठोर और कर्कश बिल्कुल नहीं है। ये ऑप्शन क्या एकदम से गलत है, असत्य है। तो ऊपर जो सत्य है उसको तो आप ध्यान में रखिए आगे, कि कबीर के बाद गद्दी पर यही बैठे थे, 20 वर्ष तक बैठे थे और इनकी शब्दावली का संतों में बड़ा आदर था, सम्मान लोग करते थे। जाहिर सी बात है कि कबीर के शिष्य थे तो सम्मान मिलेगा ही। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि चंद सुर नहीं रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई, करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कही देहु बढ़ाई। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन दिया गया है कबीर, रैदास, नानक, सुंदरदास। तो आपके मन में आ रहा होगा कि किसकी पंक्तियां हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रैदास की। आप थोड़ा सा चमत्कृत हो गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बाद में बनाया। रैदास का पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसको जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रैदास की पंक्ति, इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया रैदास, सूरदास, विद्यापति, कबीर। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, ये रैदास की पंक्ति है। यहां पर माधव शब्द से आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है कि कहीं सूरदास तो नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के संदर्भ में असत्य है। इनका जन्म तिलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ। इनके पिता कालूचंद खत्री थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। इनका विवाह लक्ष्मी से हुआ। तो कौन सी बात इसमें गुरु नानक के संदर्भ में असत्य है, हमें बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इनका विवाह जो है लक्ष्मी से नहीं हुआ, बल्कि सुलक्षणा से हुआ था इनका विवाह। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर बदल दिया गया है। बाकी जितने भी तथ्य हैं कि तिलवंडी नामक
ग्राम में, जो कि लाहौर में, वर्तमान में पाकिस्तान में। इनके पिताजी कालू चंद थे और माता का नाम तृप्ता था। तो गुरु नानक के बारे में जो बेसिक जानकारी होगी आप यहाँ पर देख लिए होंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर सुलक्षणा या सुलक्षणी करके है, शायद सुलक्षणा ही होगा यहाँ। ठीक है ना, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दादू दयाल ने किस पंथ को चलाया था? कबीर पंथ, दादू पंथ, दादू दयाल पंथ, उदासी पंथ। तो दादू दयाल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किस पंथ को उन्होंने चलाया था। सही जवाब है ऑप्शन बी, दादू पंथ। कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर दादू दयाल भी दिया गया है, जो कि गलत है। दादू पंथ को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उपरोक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो दादू कोई बहुत अलग काम नहीं किया, बल्कि कबीर के मार्ग के ही अनुयायी प्रतीत होते हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया। ठीक वैसे ही जैसे आप देखेंगे भारतीय राजनीति में देखेंगे तो हर पार्टी के नाम में आप देखेंगे कहीं न कहीं जनता शब्द लगा रहता है। ठीक है, किसी भी पार्टी में आप देखिए जनता, जन, समाज, इस टाइप से कुछ न कुछ जरूर लगा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि भले दादू कबीर के अनुयायी प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्होंने एक अपना अलग पंथ चला लिया, अपना अलग एक स्कूल खोल लिया। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। दादू के संदर्भ में असत्य है। दादू पंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मोची या धुनिया कहते हैं। कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है। कबीर इनके गुरु थे। तो हमें बताना है कौन सी बात असत्य है। आप भी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दे कि हमने दादू के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर असत्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कबीर इनके गुरु थे। बात एकदम से असत्य है। भले इनकी रचनाओं में कबीर का बार बार नाम उल्लिखित होता है, कई बार तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दादू की पंक्ति है या फिर कबीर की, जिस हिसाब से वो कबीर का उल्लेख करते हैं। दादू के किसी गुरु का पता नहीं चला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा कि इनके गुरु का पता नहीं है कि कौन है, लेकिन कबीर का बार बार उल्लेख इन्होंने किया है। ठीक, तो सही जवाब तो हो गया ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार। लेकिन आपको अन्य चीजें ध्यान में रखना है कि इनका संबंध किसे किसे जोड़ा जाता है, और खास राज्य से जोड़ा जा रहा है, गुजरात से। तो इनका जो प्रभाव ज्यादातर रहा है वो गुजरात और राजस्थान के आसपास का जो इलाका है उधर ही रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। दादू दयाल निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं रहे? आमेर, मारवाड़, बीकानेर, दिल्ली। यानी कि दादू दयाल भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। वो एक जगह नहीं रहते थे, अलग अलग जगहों पर थे। तो आमेर में रहे कुछ वर्ष मारवाड़ में रहे, बीकानेर में भी रहे, दिल्ली में कभी वो नहीं रहे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। दादू दयाल का जैसा कि मैंने कहा कि गुजरात और राजस्थान तक ज्यादा प्रभाव रहा। आगे और पता चलेगा। दादू दयाल का निधन कहां हुआ था? ऑप्शन दिया गया आमेर, बीकानेर, अहमदाबाद, नराना। तो जितने भी यहाँ पर जगहों का नाम दिया गया, जितनी जगहों का, सभी का संबंध दादू दयाल से तो है, लेकिन निधन कहां हुआ ये बताना है आपको। सही जवाब है ऑप्शन डी, नराना। नराना एक जगह है जो कि राजस्थान में शायद। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे कि दादू दयाल का जो जन्म है वो तो अहमदाबाद में हुआ, लेकिन निधन कहां पे हुआ? नराना में हुआ। ठीक, नराना जो कि आप देखेंगे कि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे है। ठीक है ना, बॉर्डर पे ही है। आपको नराना शब्द को ध्यान में रखना है दादू दयाल के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी हैं, उस जगह का नाम है। ऑप्शन दिया गया बालनाथ का टीला, भराने की पहाड़ियां, मानसरोवर, आमेर का किला। तो कौन सी वो जगह है जहां पर दादू पंथियों का अड्डा है, दादू को मानने वाले लोग वहां पर रहते हैं?
और न मानने वाले लोग रहते हैं, बल्कि दादू जी के कपड़े और पोथियां वहां पर मौजूद है। सही जवाब है ऑप्शन बी, भराने की पहाड़ियां, जो कि नराना, ऐसा माना जाता है कि नराना जो है ये जयपुर के निकट है। अभी मुझे ये तथ्य याद आ गया। और वहीं पर इनका निधन भी हुआ था, और वहीं पर दादू पंथियों का क्या है, अड्डा है। तो इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान में रखिए, खासतौर से जो विद्यार्थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है एकदम से। और मुझे याद आता है कि मैं जब बीएचयू में बीए का विद्यार्थी था, तो एक प्रश्न आया हुआ था कि दादू का निधन कहाँ हुआ था। तो उस जमाने में मैं इतना अलर्ट नहीं था। अब मैंने गुजरात लिख दिया, और मैं अपने एक टीचर के पास गया, प्रोफेसर के पास। उनका नाम प्रोफेसर राधेश्याम राय। उनके पास मैं गया तो मैंने कहा कि सर मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, मुझे पता नहीं था। तो बोले कि असली में इनका निधन कहाँ हुआ है। हमने कहा कि सर शायद नारायणा जगह एक है जो राजस्थान में है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, राजस्थान और गुजरात का दोनों का बॉर्डर मिला हुआ है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कितना इसको पॉजिटिव लेता है, तुम परेशान मत हो। तो मैंने तब मुझे पता चला कि कैसे कई बार जैसे अंकों का निर्धारण किया जाता है। कहे कि 1/2 नंबर तो तुमको मिल जाएगा, अगर 1 नंबर का है, अगर 1 नंबर का है तो पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1/2 जरूर मिलेगा। तब से मेरे दिमाग में बैठ गया कि अगर नराना आया और दादू जी का आया तो मैं तो कोमा में भी रहूंगा, तो गलत नहीं करूंगा। तो कुछ चीजें हैं। अगला प्रश्न है, ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। इनको किस पंथ से जोड़ा जाता है? कबीर पंथी, दादू पंथी, सतनामी, उदासी संप्रदाय। तो यहाँ पर लक्षण दिया गया है कि ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। जैसे हम लोग राम राम बोलते हैं, नमस्कार, प्रणाम बोलते हैं। एक दिन मेरा एक विद्यार्थी मुझे शाम में कह रहा कि गुड मॉर्निंग सर। हमने कहा कि अरे 3 बज गए हैं। तो कह रहा सर पहली बार मुलाकात हो रही है, जब कोई पहली बार मिलता है तो गुड मॉर्निंग ही कहते हैं। तो अब विद्यार्थी तो विद्यार्थी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये लोग एक दूसरे से मिलते थे तो सतराम कहते थे। ये कौन सा पंथ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दादू पंथी लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सतराम कहते हैं। यानी कि जब आप राजस्थान जाएंगे, नराना या भराने की पहाड़ियों के आसपास में जाएंगे और कोई दूसरे से सतराम कहता हुआ नजर आ रहा है, तो ये मानकर चलिए कि आप अनुराज हिंदी अकेडमी में पढ़े थे कि ये लोग दादू पंथी हो सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। एक चीज आप देख रहे होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बात कर रहे हैं दादू की, लेकिन बार बार ला रहे हैं कबीर को। बात कर रहे हैं धर्मदास की, लेकिन ला रहे हैं कबीर को। यानी कि कबीर का उस समय कितना बड़ा व्यक्तित्व रहा होगा अपने युग में कि अपने समकालीनों को प्रभावित करते थे। न समकालीनों की बल्कि रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना दृष्टि है उसमें भी कबीर केंद्र में है। कौन कहता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर नहीं लिखा है? जो नहीं पढ़ा होगा वही इस बात को ज्यादा कहेगा। और विद्यार्थी बहुत सारे हैं जो पीएचडी इत्यादि का टॉपिक पूछते रहते हैं। एक बार फिर से वो देखने का प्रयास करें कि कबीर का अपने समकालीन लेखकों या कवियों के ऊपर क्या प्रभाव था, कितना प्रभाव था। ये एक टॉपिक बन सकता है कि कबीर का अपने समकालीन कवियों के ऊपर प्रभाव। एक अच्छा सा टॉपिक आप बना सकते हैं, मिलता जुलता टॉपिक। तो देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल भी नहीं बच पा रहे हैं, बार बार वो कबीर से तुलना कर रहे हैं। तुलना वही उसी से की जाती है जिसमें कोई कोई ना दम होता है। अब तुलना क्या की जा रही है कि दादू भले कबीर का बार बार उल्लेख अपने कविताओं में करते हैं, लेकिन इनमें क्या है? प्रेम भाव है, सरसता है, वो आक्रामकता नहीं है जो कि कबीर में पाई जाती है, और वाद विवाद भी नहीं। तो सही जवाब तो हो गया रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न हो गया, इनकी बानी में भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की बानियों में साधारणतया आया करते हैं।
जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पात का निराकरण, हिंदू मुसलमान का अभेद, संसार की अन्यतत्ता, आत्मबोध इत्यादि। तो जो ये 54 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें पूरा निर्गुण धारा जो है, निर्गुण धारा की जो प्रवृत्तियां है वो पूरी समाहित है। अगर आपसे कोई जल्दबाजी में पूछ दे कि निर्गुण धारा की प्रवृत्तियां बताइए या फिर कबीर की प्रवृत्तियां बताइए, कबीर की कविताओं की विशेषताएं बताइए, तो इसको आप लिख सकते हैं। ईश्वर की व्यापकता हर जगह, ठीक है, सतगुरु की महिमा, कौन सा ईश्वर है, निर्गुण है, जाति पाति का निराकरण खंडन, हिंदू मुसलमान का जो अभेद है उसके ऊपर, ठीक है, संसार की अनित्यता, आत्मबोध, ये सारी विशेषताएं आप देख सकते हैं कि निर्गुण मार्गियों की कही जा सकती है। तो ये किस पंथ के बारे में बात कही गई है, कबीर पंथ, दादू पंथ, नाथ पंथ, लाल पंथ। सही जवाब है ऑप्शन बी, दादू पंथ के दृष्टिकोण से यह बात कही गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पख रहित पंथ गह पूरा, अवरण एक अधारा। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? कई बार तो ऊपर की ही पंक्ति पूछ ली जाती है, इतना दूर ही पूछा जाता है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया है गोरखनाथ, कबीर, नानक, दादू। सही जवाब है ऑप्शन डी, दादू द्वारा ये पंक्ति कही गई है। ठीक है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा। और अगर पंथ पूछ लिया जाए तो इसको दादू पंथ से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सुंदरदास के संदर्भ में असत्य है। सुंदरदास से रिलेटेड यहां पर सवाल आ गया। ये खंडेलवाल बनिए थे, दौसा नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे, ये कबीर के शिष्य हो गए, संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। तो यहां पर हमें बताना है कि सुंदरदास के बारे में कौन सी बात असत्य है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये कबीर के शिष्य हो गए। ये कबीर के शिष्य नहीं बल्कि दादू दयाल के शिष्य के अंतर्गत आते हैं। बाकी जितने भी तथ्य यहाँ पर दिए गए सभी क्या है, सही है। खंडेलवाल बनिए थे, जिसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन विकल्प को कंप्लीट करने के लिए मैंने बनाया हुआ है और आपको थोड़ी जानकारी भी हो जाए। दौसा जिला एक राजस्थान में जिला है, दौसा। यहाँ के कई हमारे मित्र भी हमारे साथ पढ़े हुए हैं दौसा से। तो सुंदरदास दौसा के लिए एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, वहां से इनका संबंध था। सुंदरदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, साथ में ये फारसी भी जानते थे। संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। तो सुंदरदास के बारे में कुछ यहाँ पर तथ्य थे जिनको आप देख लीजिए। आगे और भी तथ्य हैं सुंदरदास के बारे में। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि का अध्ययन करने के लिए काशी गया था। पहली बार आप देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है कि कोई भी व्यक्ति संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि का अध्ययन करने के लिए काशी गया हुआ है, यानी कि बनारस गया हुआ है। जैसे वर्तमान समय में लोग बीएचयू जाते हैं, पहले जमाने में लोग काशी में आकर जो भी घाटों पर या फिर जो यहाँ पर पंडित लोग हैं, इन लोगों से संस्कृत व्याकरण, वेदांत, पुराण, उपनिषद का अध्ययन करते थे। तो कौन आया हुआ था? ऑप्शन दिया गया कबीर, रैदास, धर्मदास, सुंदरदास। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, सुंदरदास इन सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए काशी आए हुए थे। अब देखिए यहां पर कबीर और रैदास का संबंध खुद काशी से है, लेकिन ये लोग इन चीजों का हमेशा क्या करते रहे? विरोध करते रहे। ये सब जो भी व्यवहारिक अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी के आधार पर अपनी बातें कह रहे थे। लेकिन सुंदरदास पहली बार पढ़ने की कोशिश किए और सवाल भी पूछा जाता है किन निर्गुण कवियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कवि कौन था? तो जवाब आता है कि सुंदरदास। ठीक, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आप जान जाएंगे। सुंदरदास के संदर्भ में असत्य है। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दौसा में गए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। इनका देहांत संवत 1646 को संगानेर में हुआ। जगजीवन के साथ काशी चले आए, वहां 29 वर्ष की अवस्था तक ये पढ़ते रहे। कौन सा कथन असत्य है? ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रश्न है। जब तक आप अच्छे से तथ्यों को नहीं जानते रहेंगे नहीं कर पाएंगे। पहली बात, दौसा
में इनकी मुलाकात दादू दयाल से हुई और वहीं पर दादू दयाल से प्रभावित हुए और थोड़ा उनसे कुछ शिक्षा दीक्षा लिए, ये बात सही है। माता पिता का जो भी नाम दिया गया सही है। इनका जो निधन हुआ संगानेर में हुआ, ये भी बात सही है। जगजीवन के साथ एक काशी आए थे, यहां तक ये कथन क्या है, सही है। 30 वर्ष की आयु तक ये रहे, हमने इसको क्या कर दिया है, 29 कर दिया है, तो ये 30 वर्ष। तो बाकी मेरी कोशिश ये थी कि सुंदर दास से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको आप समझ जाए। तो ऊपर के तीनों तथ्यों को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और यहां तक भी ध्यान में रखिए। ठीक, सही जवाब है प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था, स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। आचार्य शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में कह रहे हैं कि डील डॉल से बहुत अच्छे थे, रंग उनका गोरा था, रूप बहुत सुंदर था और सब यही था, सब नहीं था बल्कि उनका जो स्वभाव था वो भी अत्यंत कोमल और मृदुल था। वो कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरदास। आज शायद इनका नाम इसी वजह से भी पड़ा हो, सुंदरदास। ठीक है, डील डॉल से अच्छे, रंग में गोरे और रूप उनका सुंदर। अगला प्रश्न है, ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। सब कुछ होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। ये कमी यहाँ पर भी है। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरदास, जिनके बारे में ऊपर जो बात कही गई। यहाँ पर भी एक और तथ्य से आप परिचित हो जाइए कि बाल ब्रह्मचारी थे, शादी ये इन्होंने नहीं किया था। जबकि आप देखेंगे कि जो कबीर हैं या फिर अन्य जो भी निर्गुण धारा के कवि हैं, वो गृहस्थ जीवन को भी अपनाते हैं और न सिर्फ गृहस्थ जीवन बल्कि अपने व्यवसायों को भी करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुंदरदास कुछ अलग ढंग के हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और स्त्रियों से बहुत दूर रहते हैं, स्त्री की चर्चा से बहुत दूर रहते हैं। ठीक, तो इस कथन को आप तो कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। उपरोक्त कथन किस निर्गुण कवि के संदर्भ में? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरदास के बारे में बात कही गई है। और यहां पर देखिए बताया भी गया कि इनको समुचित शिक्षा मिली थी। ये विधिवत तरीके से काशी आकर संस्कृत व्याकरण, उपनिषद, वेद, सब चीज का अध्ययन किए। लेकिन कमी इनके अंदर क्या रह गई कि ये स्त्रियों से दूर रहते थे। इसीलिए आपने एक तथ्य पढ़ा होगा कि ये श्रृंगार रस का काफी उन्होंने विरोध किया है, निंदा की है। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो वो कौन है? वो है सुंदरदास। अब जो स्त्रियों की चर्चा से दूर रहेगा वो श्रृंगार रस की बात कहां से करेगा? ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सुंदरदास के विषय में असत्य है। इनकी रचना साहित्यिक और सरस है, भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है, भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे। अच्छा, यहां पर बताना यह है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ऊपर जो भी है कि साहित्यिक और सरस है, सही बात है। इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है, भक्ति ज्ञान के साथ साथ इन्होंने नीति और देशाचार के बारे में भी सुंदर पद कहे। यहां पर बताया गया कि इनके यहां पर आप नोट कर लीजिए, इनके जो पद है केवल दोहे में कहे गए। ये बात क्या है? गलत है। आगे पता चलेगा कि ये क्यों गलत है। अभी तक ध्यान में रखिए कि सुंदरदास ने अपने पदों को केवल दोहे में नहीं कहा है, बल्कि कुछ और भी इनकी खास विशेषता है। हम देखते हैं क्या है। अगला है कि इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व और सवैये रचे। शुक्ल जी का यह कथन किसके संदर्भ में? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरदास के बारे में। तो आपने देख लिया कि सुंदरदास केवल दोहे का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि निर्गुण धारा के कवियों से थोड़ा सा अपने को अलग करते हुए इन्होंने कवित्व और सवैये का भी प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने विधिवत तरीके से शिक्षा ली थी, तो उसका तो कुछ असर दिखाई पड़ेगा और आप देख रहे हैं। तो सुंदरदास को आप ध्यान में रखिए कि कवित्व सवैये के लिए भी जाने जाते हैं। अगर किसी तरीके से भी घुमाकर प्रश्न पूछा जाए तो उम्मीद है कि आप बता देंगे। अगला प्रश्न है कि यूं तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्व सवैये ही अधिक है।
उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरदास। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि सुंदर विलाप लिखा हुआ है, किताब में सुंदर विलाप ही लिखा है, लेकिन कई जगहों पे सुंदर विलास भी दिखाई पड़ता है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सुंदर विलाप हो चाहे सुंदर विलास हो, ये ग्रंथ किसका है? सुंदरदास का है। और इसमें कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है? कवित्त और सवैये में ये ग्रंथ लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पर कि तमाम निरूढ़ कवियों का अध्ययन हमने किया, उसमें सुंदरदास कुछ अलग पहचान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सुंदरदास के कवित्त सवैयों में किन अर्थालंकारों की योजना बराबर मिलती है? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कवित्त सवैयों में तो सुंदर विलास इत्यादि रचनाएं की, लेकिन उनमें कुछ खास अर्थालंकार भी। ऑप्शन दिया गया है यमक, अनुप्रास, श्रेष्ठ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से एक से अधिक तो है, लेकिन उसमें आपको ध्यान में रखना है यमक और अनुप्रास, ये दो अलंकारों का ज्यादातर प्रयोग सुंदरदास ने किया है। अगला प्रश्न है कि इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? ठीक है, तो सही जवाब तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि ये सुंदरदास के बारे में, क्योंकि इसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं कि निर्गुण कवियों में अलग स्थान बनाया, अलग महत्व रखते हैं ये, क्योंकि न सिर्फ ये दोहे में बात करते हैं बल्कि कवित्त और सवियों का भी प्रयोग करते हैं। यही है इनकी काव्य पद्धति। ठीक, तो ये तो कथन ध्यान में रखिए कि शुक्ल जी का है सुंदरदास के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। मान लीजिए इतना ही दूर तक भी आ सकता है कि किसके बारे में? संत तो थे ही पर कवि भी थे, इससे समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं। अगर मान लीजिए सीरियसली नहीं पढ़े रहेंगे किताब तो ये प्रश्न बहुत भारी पड़ जाएगा। तो ये बात किसके संदर्भ में कही गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुंदरदास के बारे में बात कही गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग बानी इनको रुचकर न थी। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? कि जैसे कई बार आप कवियों को देखेंगे, समकालीन कवियों, हमारे दौर के जो कवि हैं, कई कवि बहुत महान इसलिए है कि तुकबंदी और उटपटांग, तुकबंदियों का प्रयोग करते हुए अपने एक समूह के माध्यम से प्रचारित प्रसारित होकर बड़े कवि के रूप में आ गए। लेकिन सुंदरदास वैसे नहीं थे। व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग बानी इनको पसंद नहीं थी। सही जवाब है। आप देख रहे हैं कि सुंदरदास काव्य पद्धति को लेकर कितने सतर्क दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि कहे वे भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल है। यह कथन शुक्ल जी का किसके संदर्भ में? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरदास के बारे में बात कही गई कि जो भी इन्होंने सृष्टि तत्व यानी कविताएं की है, सर्जनात्मक कविताएं की है, वो मनमाने ढंग की नहीं, उटपटांग नहीं, बल्कि शास्त्र के अनुकूल। यानी आप देख रहे हैं कि निर्गुण में जितने भी कवि हैं सब अनेक कामों को करते हुए कविताएं कर रहे हैं, लेकिन सुंदरदास जो है थोड़ा सा यहाँ पर अलग रुख अपनाए हुए हैं। अगला प्रश्न है मलुकदास के बारे में। मलुकदास के संदर्भ में असत्य है। मलुकदास का जन्म संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। मृत्यु इनकी हो गई 1739 संवत में। इनका आलसियों का मूल मंत्र प्रसिद्ध है, इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि असत्य है। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि असत्य है, यानी सब क्या है? सत्य है। तो ध्यान में रखना है कि मलुकदास का संबंध कहाँ है? कड़ा इलाहाबाद से। और आलसियों का इन्होंने एक मूल मंत्र दिया हुआ था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास का गए सबके दाता राम। ये पंक्ति आपने परीक्षाओं में भी देखी होगी और पढ़ी भी होगी और लोग कहते भी हैं। ठीक है, चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक कायम हुई। अभी तक तो हमने जिन भी कवियों को देखा वो कभी खास एरिया तक सीमित रहे, लेकिन अचानक हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ऐसा कवि जो कि औरंगजेब के समकालीन है और इनकी जो गद्दियां हैं
उनका बड़ा विस्तार दिखाई पड़ रहा है, यानी शाखाएं बहुत अलग अलग जगहों पर है। कड़ा में है, जयपुर है, गुजरात है, मुल्तान है, पटना है, नेपाल, काबुल तक फैली हुई। तो ये किसके बारे में बात कही गई? सही जवाब है ऑप्शन डी, मलुक दास की गद्दियों के बारे में कही गई है, या फिर ये जो तथ्य है मलुक दास के बारे में। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं रिसर्च के दौरान एक मठ में गया हुआ था। ये मठ हमारे घर से कुछ ही दूर पर है और काफी फेमस मठ है, ठीक है। इसका नाम है हथियाराम का मठ। और यहाँ पर मैं वहाँ के जो बाबा जी थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया हुआ था। तो इंटरव्यू लिया, सब कुछ लिया। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि बाबा जी, इसके अलावा इस मठ की और कहीं शाखा है? तो उन्होंने कहा, बहुत कुछ 10 सेकंड सोचने के बाद उन्होंने कहा कि लिख लीजिए, देश विदेश हर जगह है, ठीक है। उनका ये जवाब सुनिएगा, बड़ा मतलब मैं बाद में इसको सोच के मैं हंसता था। यहाँ पर तो बता दिया कि ये कड़ा में है, जयपुर है, गुजरात है, मुल्तान है, पटना है, लेकिन इससे बड़ा आंसर क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि लिख लीजिए, देश विदेश हर जगह है। अब आप खोजते रहिए कि कहाँ कहाँ ये मठ है। तो बाबाओं की कई बार बातें बड़ी निराली होती है, या फिर कहने का जो अंदाज होता है वो अलग होता है। तो मलुक दास को पहले ध्यान में रखिए कि ये औरंगजेब के क्या थे? समकालीन। अगला प्रश्न है कि इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। ये देखिए, मलुक दास को अभी तक हम लोग बहुत ही हल्के में लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत कठिन हो जाएगा अगर ये सवाल आ जाएगा इतना दूर कि इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध है। किसके बारे में बात कही जा रही है? सही जवाब है मलुक दास। और जो यहाँ पर एक कहानी सुनाई गई कि एक शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर इन्होंने बचा लिया था, एक कल्पना ही की जा सकती है, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें ही कही जा सकती है। और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद पहुंचाए थे। तो ये बातें सब किसके बारे में है? मलुक दास के बारे में। अगला प्रश्न है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कई गए सबके दाता राम। उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में सही है। तो पहले तो आपके दिमाग में आ गया कि ये पंक्ति मलुक दास की है। क्या है इसके बारे में? कि राम की महिमा का वर्णन किया गया है। मलुक दास ने अजगर और पक्षी के चरित्र की विशेषताएं बतलाई। मलुक दास ने आलसियों के मूल मंत्र को बताया, उपरोक्त सभी। अब इसका जवाब हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मलुक दास ने आलसियों के मूल मंत्र को बताया हुआ है, ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से। तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को लगे कि पूरी बात इसमें सही है, लेकिन जो प्रश्न पूछने का उद्देश्य था वो ऑप्शन सी को ध्यान में रखते ही बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि मलुक दास की रचनाओं के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन दिया गया है कि रत्न खान, ज्ञान बोध, रति विलास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मलुक दास की दो रचनाओं का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया हुआ है। सवाल पूछा भी जा सकता है कि कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो उसमें दो ग्रंथ है, रत्न खान और ज्ञान बोध। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया दादू दयाल, नानक, सुंदरदास, मलुक दास। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन डी। मलुक दास के बारे में बात कही गई है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग हुआ है। जबकि इनका संबंध किधर से है? ये कड़ा इलाहाबाद के आसपास के हैं, यानी इलाहाबाद की जो भाषा आप देखेंगे तो उसको हम अवधि में रख सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि मलुक दास की भाषा में भी फारसी और अरबी का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न है कि मलुक दास के संदर्भ में असत्य है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इनमें सब संतों की बानी से अलग पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित, सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित छंद भी पाए जाते हैं। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी बानी बड़ी मनोहर है। तो कौन सी बात यहाँ असत्य है? इसमें देखिए, यहाँ पर कहा कि संतों की बानी में एक सा पाया जाता है, एक समान पाया जाता है, ठीक है, और मैंने बताया अलग।
तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यहाँ पर अलग नहीं पाया जाता, बल्कि सब संतों की वाणी के एक समान पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी इनकी भाषा सुव्यवस्थित सुंदर है, पद विन्यास अच्छे हैं, कवित्व और छंद भी पाए जाते हैं। और इनकी खास विशेषताएं ये भी है कि आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं, और आलसियों पर भी तो लिखा ही। अगला प्रश्न है कि अक्षर अनन्य के संदर्भ में असत्य है। एक बहुत ही देखेंगे आप निर्गुण धारा में बहुत ज्यादा इन पर विचार नहीं किया जाता है, फिर भी परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए इसको। अक्षर अनन्य के बारे में क्या बात गलत है? प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ से शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी बात असत्य है? यानी कि कोई बात इसमें असत्य नहीं है, सभी बातें क्या है? सत्य। छत्रसाल का नाम आप बार बार सुनते हैं, जब भूषण की रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो छत्रसाल की बात आती है। तो छत्रसाल अक्षर अनन्य के क्या थे? शिष्य थे, यानी एक गुरु थे अक्षर अनन्य, और दतिया रियासत से इनका संबंध था। इनकी कविताएं क्यों ज्यादा फेमस नहीं रही? क्योंकि इनमें ज्यादातर सांप्रदायिक शिक्षा की ही चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया, उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया दादू दयाल, जगजीवन दास, मलुक दास, सुंदर दास। तो सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, जगजीवन दास। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको जगने के लिए प्रेरित किया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। उपरोक्त कथन किसका है? तो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का है कथन। उनका कहना है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो प्रेम तत्व है वो सूफियों से लिया गया है। तो ज्ञान पक्ष और प्रेम तत्व दोनों को ध्यान में रखना है कि निर्गुण पंथ या निर्गुण धारा के कवियों ने कहां कहां से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है कि सूरत निरति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णव से उनका कोई संबंध नहीं। उपरोक्त कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का है। सूरत निरति शब्द का प्रयोग बार बार नाथों सिद्धों की वाणियों में भी आता है, कबीर ने भी इसका प्रयोग किया हुआ है। ये क्या होता है इस पर मैं अलग से आप सभी को एक वीडियो लेक्चर प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, लेकिन ये कथन देख लीजिए शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि कबीरदास के समान वे भी कुछ पढ़े लिखे न थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? कबीर के बारे में तो हम जानते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हीं के समान कौन ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं थे? ऑप्शन दिया गया रैदास, नानक, दादू दयाल, मलुकदास। तो ये खास कथन शुक्ल जी ने प्रयोग किया है गुरु नानक के बारे में। सही जवाब है ऑप्शन बी, नानक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए? ऑप्शन दिया गया गुरु नानक, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद, कालूचंद। उदासी संप्रदाय का जिक्र प्राय निर्गुण धारा में किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीचंद, जो कि गुरु नानक के पुत्र थे। इन्होंने इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, श्रीचंद इन्होंने एक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है कि नानक के संदर्भ में सत्य है। इनके भक्ति भाव के पद ग्रंथ साहब में संकलित है। इनके पद केवल पंजाबी में है, इनके कुछ पद हिंदी में है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी बात सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, एक से अधिक। यानी ये ऊपर की जो तीनों बातें हैं सब नानक के बारे में सत्य है। नानक का संबंध भले पंजाब, लाहौर के आसपास का इलाका था उनका क्षेत्र, लेकिन इनकी रचनाएं हिंदी में भी दिखाई पड़ती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में किसको रखा जाता है? ऑप्शन दिया गया सुंदर दास, जगजीवन दास, मलुक दास। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दादू दयाल की शिष्य परंपरा में सुंदर दास और जगजीवन दास को रखा जाता है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा में कितने कवियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया 6, 7, 8, 9।
तो शुक्ल जी ने निर्गुण धारा में कुल 8 कवियों का उल्लेख किया है और संयोग से हमने इन सभी कवियों के ऊपर प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपके सामने प्रश्नों को रखा है। सिर्फ न प्रैक्टिस हमने किया है बल्कि सब्जेक्टिव तौर पर इन सभी कवियों के बारे में पढ़ लिया। अगला प्रश्न है, वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। उपरोक्त कथन का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में किया? यानी वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे, किसके बारे में बात शुक्ल जी ने कही है? ऑप्शन दिया गया है कबीर, रैदास, दादू, धर्मदास। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि हमने कबीर से शुरुआत की थी और कबीर से ही अंत किया है। उम्मीद है कि ये जो 86 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर निर्गुण धारा के जितने भी महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में आप मोटे तौर पर जानकारी रख लिए होंगे और इस पूरी वीडियो को एक बैठक में आप देखने का प्रयास करेंगे सभी कामों को निपटाने के बाद में। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, ये हमारा जो प्रयास था आप सभी को कैसा लगा, इसको आप कमेंट्स कर बताएंगे, ठीक है। और आपका कमेंट्स ही मेरे मनोबल को बढ़ाने वाला रहेगा और पुराने विद्यार्थियों से मेरा ये करबद्ध निवेदन रहेगा कि जिन भी परीक्षाओं में वो सफल हुए हो तो वो इस चैनल के बारे में जरूर अपने अध्ययनरत मित्रों को बताएं, इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये संपत्ति आप ही की है, आप ही की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए